अस्सलाम 9 क्लास एक्सरसाइज 6.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 करनी है, जो कह रहा था अलजबरी जुमलों का जज़रुल मरबा। ठीक है, तो यहाँ पे जज़रुल मरबा मालूम करने के लिए जो सा बताया गया है कि अलजबरी जुमलों का जज़रुल मरबा मालूम करने के लिए कितने तरीके यूज़ किए जा सकते हैं, बज़रिया तज़ीह और बज़रिया तक़सीम। जी 9 क्लास बज़रिया तज़ीह जो सा है अलजबरी जुमलों का जज़र मरबा मालूम करने के लिए का मेथड जो सा एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा वो होगा, जिसमें हमारा पता रहता है 4x² - 12x + 9 है। तो इसकी यहाँ पे क्या की है जी, तज़ीह की है। 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए तो आ जाता है हमारे पास 36। बीच में नंबर क्या है -12। तो इसकी अब क्या करेंगे कि 6 के साथ 6 6 आ जाता है 36। तो इस तरीके से क्या किया है कि हमारे पास आ जाता है कि जी यहाँ पे 6 4x क्या लिखा -6x -6x + 9। तो 2x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अगर 2x - 3 कॉमन लिया तो x - 3 2x - 3 जो से 2 टाइम आ गया है, इसका स्केल लिख लिया है। तो ये हमारे पास अब क्या करेंगे कि तरफैन का जज़रुल मरबा लेने से जज़रुल मरबा लिया। ठीक है, यहाँ पे जो सा जज़र था वो आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट +-1 आ जाता है। तो उसके के साथ जो सा वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। वो कुछ इस तरीके से स्टेप आ जाता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया जाता है, वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ओके, तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, तो करते हैं एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट। दैन 9 क्लास उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे पास असेसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कुछ नोट से भी सिलेक्ट कर ली जाती है कि तकसीम के आधे आज़म जो सा है जज़र मुरबा बज़रिया तकसीम के अमल में सबसे पहले जो दी गई कसी रकमी होती है उसको तरतीब नज़ूली के लिहाज से लिखा जाता है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो सा आधे आज़म और अज़ाफ़िकल का हासिल ज़रब जो सा दो अलजबरी जुमलों के हासिल ज़रब के बराबर होता है, उनसे फार्मूलास ऑब्टेन किए जा सकते हैं, उनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। जी 9 क्लास एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास आ जाता है बज़रिया तज़ीह मतलब जज़र जुमलों का जज़रुल मरबा मालूम कीजिए। तो आज इसके टोटल जो पार्ट्स हैं 1 से लेके 5 तक करेंगे। ओके, तो करते हैं पार्ट नंबर 1 स्टार्ट। जी 9 क्लास तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो सेम एज इट इज़ है जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व की थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाता है 4। ठीक है, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने रहता है हमारे पास 36 ऐसे और वाइस कर आता है। तो क्या किया, 4x के लिख लिया, और जो 12 है मिड में जो टर्म है वो 12 है, तो इसको ब्रेक करते हैं -6xy -6y। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12xy आ जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है। +9y के रेजिडेंस, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग आ गया हमारे पास अंदर। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2x - 3y, क्योंकि 2 3 6 आ जाता है। -sin कॉमन लिया, और इसके अलावा यहाँ पे जो सी दोनों में सेम वैल्यू है वो 3 के टेबल पे ये दोनों जा रही है, और y कॉमन ले सकते तो आ गया 3y। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 3 2 6। y को कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग x बच गया, -+-3y आ गया। अब x - 3y जो है वो 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, ये सेम आ रहा है, उसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये फैक्टर जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसका स्केल लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे जज़र मुरबा लेने से, जज़र मुरबा लिया प्लस माइनस जैसे जो स्केयर का साइन है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इस तरीके से रिक्वायर्ड इसका आंसर लिखा है। तो हम लोग ने लिखा प्लस के इस वैल्यू का जो स्केयर रूट है वो इसका आंसर ये वाला आ गया। ओके, प्लस माइनस साथ मेंशन करना लाजमी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 2। 9 क्लास आज मैंने जो सा है सिंप्लीफाई करके आप लोगों को फिर समझा रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि ये इजी क्वेश्चन थे और मैंने कहा कि इस तरीके से आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगी। अब हमारे पास आ रहा है x² माइनस आ रहा है 1 + 1/4x²। यहाँ भी हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, a² - 2ab + b² अगर बन जाता है तो कंप्लीट स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके सामने लिखा है आपको और क्लियर करवाने के लिए कि फर्स्ट टर्म है, और हम किस तरीके से ये पता चलता है, हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 में इस तरीके की टाइप की तस्दीक की है कि पहली टर्म अगर दूसरी टर्म जैसे स्केयर फॉर्म में लिखती हो तो इससे हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि इसको होल स्केयर फॉर्म में कंप्लीट मुरब्बा की शक्ल में लिख सकते हैं। तो लिखा यहाँ पे ये जो है स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे भी स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसकी ये वाली फॉर्म बनाएंगे, x² माइनस आ जाता है हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है x, सेकेंड टर्म आ जाती है हमारे पास 1/2x। यहाँ पे 2x जब 2x के साथ कैंसिल होता है तो क्या रिमेनिंग बचता है 1। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। 1/4x का क्या रहता है 1/2x का होल स्केयर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, a² - 2ab + b²। अगर इस फॉर्म में हो तो उसको मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिख देते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है x। ठीक है, माइनस साइन आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस साइन, और b की वैल्यू क्या 1/2x होल स्केयर में लिख लिया। जी 9 क्लास होल स्केयर में लिखने के बाद हम लोग ये लिखेंगे तरफैन का जज़र मुरब्बा लेने से दोनों तरफ
जज़रुल मुरब्बा ले लिया है। यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो इसका प्लस माइनस में आंसर आ गया x माइनस 1/2x। इसका पार्ट नंबर 3 आ जाता है 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36xy। ये भी सेम एज इट इज़ है जैसे कि पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू जो सी स्क्वायर फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो 1/16 है इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, और 1/36 को भी, तो इसको लिखा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 4 16, तो इसको 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको लिखा 1x का स्क्वायर था ना, इसको बाहर लिख लेंगे 1x/4 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, s का स्क्वायर आ गया, और 4 का क्या आ जाता है 16। ओके, सो इसी तरीके से फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव साइन लिखा, 2 फार्मूले के मुताबिक आ गया। फर्स्ट वैल्यू क्या है 1/4x, सेकेंड वैल्यू क्या आएगी 1/6y। ओके, अब देखिए यहाँ जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 को जब 2 के साथ कैंसिल करें आता है 2 2 ज़ा 4, तो रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ पे 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इस तरीके से लिखा 1/6y का होल स्क्वायर। ओके, अब देखा यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको जी फर्स्ट वैल्यू थी 1/4x लिख लिया, इसके साथ नेगेटिव साइन है माइनस आ गया, तो 1/6y का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे जज़र मुरब्बा लेने से, जज़र मुरब्बा लिया तो जो सा है मुरब्बा यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, प्लस माइनस जो सा मुरब्बा है वो इस जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर रिक्वायर्ड हमारे पास ये वाला आ गया। ओके, 9th क्लास इसका जो पार्ट नंबर 4 है, अब ये आप लोगों के लिए असेसमेंट है कि आप लोगों ने खुद करना है, क्योंकि यहाँ पे नोट दैट कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू स्क्वायर फॉर्म में लिख रही जा सकती है, और इसको किस तरीके से एक्सपेंड करना है। कि हमारे पास 4 है, इसको लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, -2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू 4 × ab लिख लेंगे, तो और सेकेंड वैल्यू लिखेंगे आप लोग 3 × a - b, और ये आ जाएगा 3a - b का होल स्क्वायर। ओके, अब आई होप आप लोग अब ये क्लियर कर लेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। 9th क्लास का पार्ट नंबर 5 हमारे पास आ रहता है 4x⁻6 - 12 x³ प्लस 9 y⁻6 आ रहता है 9x⁻4 प्लस 24 y² प्लस 16 y⁻4। अब यहाँ पे भी है, हम लोग जो सा है कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ भी तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे पास x⁻6 आ जाती है उसको क्या लिखेंगे क्यूब में, तो देखें 2x स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर को ओपन करें 2 2 ज़ा 4 और x⁻3 2 ज़ा 6। ओके, अब यहाँ पे मिड में साइन माइनस का है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे a² - 2ab वाला, मिड में साइन माइनस का, तो माइनस लिख लिया, 2 लिखा, फर्स्ट टर्म 2x³ आया, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आएगी 3y का होल 3y³, ये लिख लिया 3y का स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि a² - 2ab प्लस b² भी लिख सकते हैं, और a² प्लस b² - 2ab लिख सकते हैं, क्योंकि अगर b² की वैल्यू पहले लिख लें तो -2ab लिखना ईजी हो जाता है। अब हमारे पास आ रहा है 3ax², ठीक है, ये वाला जो है 3a² का होल स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू 3a² आ गई है, और इसको मल्टीप्लाई किया है 4, क्योंकि यहाँ पे ये जो 16 है यह रहता है किसका स्क्वायर बन रहा है 4y का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, x³ y³ यहाँ पे आ जाता है x² y², इस तरीके से 4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूले हमारे पास बन गए a² - 2ab प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b²। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कम स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया है, दोनों इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया कि अगर a² ओवर b² हो तो इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब लिखा है जज़र मुरब्बा लेने से, तो जज़र जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास प्लस माइनस में इसका आ गया है रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 का रिकॉर्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।